प्रिय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर BL आचार्य और आप देख रहे हैं तेजस चैनल। नमस्कार। आज हम खलील जिब्रान की एक बहुत ही सुंदर कहानी पर चर्चा करेंगे, जो कहानी हम इस बात पर को रेखांकित करती है कि आम जनता किस प्रकार से व्यवहार करती है। एक व्यक्ति था जो घोड़े पर बैठ करके, पुराने ज़माने की बात है, यात्रा करता था, गांव-गांव, शहर-शहर जाता रहता था। तो वो एक गांव में पहुंचा। शाम का वक्त था, थक गया था। उसने गांव में विश्राम करने का विचार किया। उसने गांव वालों को बुलाया और उन्होंने कहा, भाई मैं परदेसी हूं और मैं बाहर जाना चाह रहा हूं, लेकिन आज मैं थक गया हूं, तो कोई ऐसा व्यक्ति दिला दो जो मुझे मेरे घोड़े की देखभाल कर दे, मेरे लिए खाना भी बना दे और मैं सबका भुगतान कर दूंगा, सबका पैसा दे दूंगा। गांव वालों ने एक व्यक्ति को बता दिया। वो व्यक्ति आया, उसने उसकी सारी व्यवस्था कर दी, घोड़े को दाना पानी चुगा दिया और किसी जगह बांध दिया। सुबह वह उठा तो देखा कि घोड़ा गायब। उसने हंगामा मचाया, शोरगुल किया, शिकायत की कि मेरा घोड़ा कहाँ गया। तो गांव वाले इकट्ठे हो गए और वो तरह तरह की बातें करने लगे। क्या बातें करने लगे, आप सुनिए। एक ने कहा, अब तू परदेसी है, प्रवासी है, देश विदेश फिरता रहता है, अब तू गांव में आया, तेरे आने से गांव वालों को क्या फ़ायदा हुआ। अब तू जहाँ भी जाएगा हमारे इस घटना की चर्चा करेगा, हमारे गांव की बुराई हो जाएगी, हमारा गांव बदनाम हो जाएगा। तेरे आने से और तेरी बुराई करने से हमारा गांव इतना बदनाम हो जाएगा कि हमारे तो लड़के लड़कियों की शादी नहीं होगी, सगाई नहीं होगी। ऐसे आदमी तो गांव में आना ही नहीं चाहिए था तेरे को। दूसरे ने कहा, दूसरा आदमी बोला, भाइयों मुझे तो शंका है कि इस आदमी के पास घोड़ा था भी। इस आदमी की शक्ल नहीं लगती है कि इसके पास घोड़ा था, तो ये झूठ बोल रहा, घोड़ा था ही नहीं। पहले तो चेक करो कि घोड़ा था भी कि नहीं था। तीसरा बोला, अरे भाई अगर मान लें कि तेरे पास घोड़ा था तो तू निश्चिंत होकर क्यों सोया। हम होते तो हम घोड़े को अच्छी तरह से, घोड़ी की रस्सी को पैर से बांध देते, हाथ से बांध देते, बीच बीच में रात को उठ कर देखते रहते कि कहीं घोड़ा कहीं चला तो नहीं गया या कोई चुरा तो नहीं ले गया। अब सावधानी रखनी चाहिए थी। इस प्रकार से भी कोई घोड़े को बांध करके निश्चिंत होकर के सोता है क्या। कहावत है कि घोड़े बेच करके सोना। तूने घोड़ा बेचा थोड़ी न था। जब घोड़ा बेचा ही नहीं तब तो तेरे को पूरी तरह से रात भर जाग करके उसकी रखवाली करनी चाहिए थी। उस आदमी, जिस आदमी ने उसकी सेवा की थी, घोड़ा बांधा था, उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैंने तो बांध दिया था, मैंने तो सारे दाना पानी खिला करके बांध दिया था और मैं तो घर आके सो गया था, मुझे नहीं पता कि घर क्या हुआ, कौन ले गया। इसके बाद में एक आदमी ने कहा कि ये आदमी घोड़े का ध्यान रखता नहीं होगा, तो घोड़ा इससे परेशान होगा, तो घोड़ा तो खुद ही उठ के चला गया होगा, खुद नाराज़ हो गया, खुद ही भाग गया होगा। अब इसकी किस्मत में होगा तो वापस आ जाएगा, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं आएगा। क्योंकि घोड़ा अपने अगर मालिक से प्यार करता है तो वह किसी दूसरे पराये मालिक के साथ नहीं जाता। इसलिए ये निश्चित रूप से वो घोड़ा इस आदमी से परेशान था, इसलिए वो भाग गया होगा। तो अब इतने लोगों ने ये बातें कही तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाइयों, आपने मेरे बारे में, मेरे घोड़े के बारे में इतनी सारी बातें कही है, इतनी सारी बुराइयां कर दी है, मेरा चरित्र चित्रण कर दिया है, लेकिन आपने एक शब्द भी उस व्यक्ति के लिए नहीं कहा है जो मेरा घोड़ा चुरा ले गया है। यही बात संसार में घटित होती है कि कुतर्क करने वाले संसार के लोग सज्जनों को ही दोषी ठहराते हैं और बात को सही तरीके से न पकड़ करके गांव वाले बजाय कि उस व्यक्ति की मदद करते, कि उसका घोड़ा ढूंढने में मदद करते, वो उसी पर आरोप लगा रहे हैं। आज हमारे सनातन धर्म के साथ यही हो रहा है, हमें ही दोषी दिया जा रहा है। हम लोग मुगल राज में पीड़ित हुए, परेशान हुए, लेकिन जिम्मेदार हम ही को ठहराया जाता है कि आप ही लोग गलत थे और
जिन लोगों ने हिंदुस्तान पे हमला किया, भारत पे हमला किया, वो लोग सही थे, तुम लोग गलत थे। अगर तुम में सही होते तो तुम्हारे साथ ऐसा होता ही क्यों। तो ये हमें सोचना है कि इस संसार तो कुतर्कों के आधार पे चलता है, हमें इन कुतर्कों से सावधान रहना चाहिए। अब आप देखते हैं कि शाम को 5 बजे होने वाली टीवी बहस में भी इसी प्रकार से होता है कि जो विक्टिम होता है, जो पीड़ित पक्ष होता है, उसी को कभी कभी जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि दरअसल पीड़ित पक्ष की ही सारी गलती है। और अधिकांश जगह सनातन धर्म को ही, धर्मियों को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो कुतर्क करते हैं उसका एक ही तरीका है उससे निपटने का कि हम शक्ति संचय करें। अगर हम शक्ति संचय कर लेंगे तो ये सारे कुतर्क करने वाले ठंडे पड़ जाएंगे। अन्यथा जिस प्रकार से गांव वाले प्रवासी व्यक्ति की जिसका घोड़ा खो गया था उसके लिए उस व्यक्ति को ही जिम्मेदार ठहराने लग रहे थे। तो आज ये कहानी हमने सुनी है, समझी है। अब आपसे मेरा अनुरोध है कि इस पर हम विचार करें। और मेरा आप सब मित्रों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा प्लीज़। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।